ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका आज के इस स्पेशल जूम सेशन में स्वागत है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे आते हैं हमारे पास। जैसे हमने नोटिस किया है कि भाई लगभग 300 से 400 लोग डेली हमारे जूम सेशन में होते हैं। तो आज का जूम मेरे हिसाब से कुछ अलग होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि अगले 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हम लोग जितने भी लोग आज आते हैं उसके बाद हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा और इंतजार करें, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे लोग आते हैं, तो 200 के करीब ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं दिल्ली के पास रहता हूं और इस सिस्टम के साथ ऑलमोस्ट लगभग 14 महीने होने को आ रहे हैं मेरे इस सिस्टम में आए हुए। आज अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 13 महीने हो चुके हैं। 20 तारीख है आज और दिसंबर 20 को मैंने शुरुआत करी थी। 2021 है ना, 2021 में मैंने शुरुआत करी थी। तो आज 13 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 14वां महीना कल से शुरू होगा। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, जो आज डेडिकेटेडली हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करता हूं, मैं बहुत खुशकिस्मत रहूंगा कि लगभग 22-23 साल के नेटवर्किंग करियर में एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला है जो डिस्पाइट, जिसे हम कह सकते हैं डिस्पाइट पिछले कुछ महीनों से अपडेशन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आप सबके दिल की बात करूं, तो जो तकलीफें हम लोग झेल रहे हैं उसके बावजूद हम लोग अगर टिके हुए हैं तो एक कुछ न कुछ ऐसा एक चीजें हैं जो हम लोगों को बांध के रखा हुआ है। तो आज हम लोग उन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, आज जितने भी आज मीटिंग में हैं वो सब लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं, एक जज्बे के साथ आते हैं कि हम लोगों को वो जो एक खुशखबरी जिसे हम कह सकते हैं, गुड न्यूज, जिसकी इंतजार आप सबको है ना, आपको लगता है कि भाई बस अब मिलने वाला है ना। तो उसकी मैं शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। जो हमारे पिछले लगभग, अगर मैं 13 महीने से अगर इस सिस्टम में जुड़ा हूं, तो मेरे से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से लगभग 6 महीने पहले से ही इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, है ना। ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले से ही काम कर रहे हैं। तो मैं तो काफी देर बाद इस सिस्टम में आया हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे रियाज भाई का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में याद किया, ठीक है। वो कैसे याद किया, वो क्या एक चीज थी जिस कारण से हम मुलाकात हुई। इससे अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इससे पहले, इस सिस्टम में आने से पहले कभी मिले नहीं हैं, शायद बात भी नहीं हुई। आज हमारे को होस्ट हैं नरेश अग्रवाल जी, जिनको मैं इससे पहले कभी मिला भी नहीं। आई मीन ब्लॉकौरा में आने से पहले उनसे मिला भी नहीं, और ब्लॉकौरा में आने के बाद भी आई थिंक 6-8 महीने के बाद हमारी मुलाकात हुई, है ना। जबकि यस, मेरे टीम के बहुत बड़े पिलर हैं ये। अगर बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना, बहुत बड़े पिलर हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकौरा का कमाल है कि एक इंसान जो अपनी पूरी पूंजी, अगर मैं बात करूं नरेश जी की अगर बात करूं, तो ऑलमोस्ट उनकी जितनी पूंजी है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने बहुत कुछ इसमें लगा दिया है और सब कुछ, लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शुरुआत एक डाउट के साथ शुरू किया था, जो कि हर एक इंसान के मन में होता है। जब भी कोई पैसा लगाते हैं तो हम हमेशा ये होता है कि भाई वो पैसा प्रोटेक्टेड हो। कोई भी नहीं चाहता कि कोई गड्ढे में पैसा कोई भी नहीं डालना चाहता है ना। कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को भी, अगर आप छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर हाथ से पैसा लेने की कोशिश करोगे तो वो इतनी आसानी से नहीं देता है। लेकिन नरेश जी, जब मैं ऑलमोस्ट दुबई में था उस टाइम उनकी मेरी पहली बार बातचीत हुई, आई थिंक मार्च के आसपास।
फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस सिस्टम में बिलीव किया, और इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया। जैसे आपको मैं बता दूं, कल अगर आप लोगों ने मीटिंग अटेंड किया तो तानाजी भाई ने एक, आई थिंक परसों, अगर बात करो तो तानाजी भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आप सबको। डर किसको लगता है? मान लेते हैं अगर आपके हाथ में अगर गाड़ी मिल जाए, ठीक है, और आपको चलाना नहीं आता और आपको बोल दिया जाए गाड़ी चलाओ, तो क्या होता है कि आप, हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर जरूर होता है, क्योंकि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आता हो, यानी उसका कौन सा बटन दबाना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक, गियर चेंज करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, अगर इसकी जानकारी हो आपको, तो आई एम श्योर आपको कोई डर नहीं लगता है। तो नरेश जी के साथ भी, या फिर बाकी जितने लोग हमारे साथ आज की डेट में जुड़े हुए हैं, जो एक एक कहते हैं ना कि पिलर के साथ, पिलर की तरह हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन सबको इसकी जानकारी है ना। आप लोगों को लगता होगा कि सर ये रोज आते हैं, रोज एक ही घिसी पिटी टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। जब मेरे पास आता है, कई सारे लोग हमारे साथ हैं, इनफैक्ट आप में से भी कई सारे लोगों को लगता होगा कि सर ये सब घिसी पिटी बातें हम बहुत सुन चुके हैं। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होता है ना, ये फैक्ट है ये। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हम लीडरशिप की भी कमी मैं मानता हूं, और कहीं ना कहीं डेवलपर्स तो उन्होंने तो खुद ही, हमारे फिरोज भाई ने लास्ट जो मीटिंग हुई उसमें खुद ही बोला कि भाई ठीक है, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हुए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यस हम सब लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आपने सोच के काम किया होता, या शॉर्ट टर्म पैसे अगर कमाने की सोची होती, तो शायद आज हम लोग कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते। जैसे कि हमारे साथ हमारी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, जिसमें हमारे वाले ही लोग, क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं पता है, शुरू में हम लोग 3x से 4x देते थे, और हमारी कैपिंग भी बहुत बड़ी थी, जो हमने कई बार जिक्र इन मीटिंग्स में किया है। तो जब वो कैपिंग थोड़ी सी कम हुई, 4x से जब 3x हुआ, उसी दौरान कुछ कंपनियां, कुछ सिस्टम्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स मार्केट में आई, जिन लोगों ने कहा कि भाई आप तो ये कम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसको नमस्ते करना सही होगा। तो जिन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, वो लोग उन सिस्टम में चले गए। और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे कई सारे लोग जिनको मैं पर्सनली मिला भी हूं, आज वो तकलीफ में हैं। और तकलीफ में तो है ही है, यानी उनके पास पैसा जो यहां से कमाया था वो तो चला ही गया, ठीक है। साथ ही साथ उनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज आई, है ना, बहुत सारी लायबिलिटीज आई। मतलब इनफैक्ट कल परसों मेरे एक और मित्र हैं, दीपक जी हैं, उन्होंने मुझे कुछ कटिंग्स भेजी। तो आज तकलीफें, एक तो अपने लोगों के पैसे लगाने का, ऊपर से कंप्लेंट्स बहुत सारी हो गई उनके ऊपर। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैंकी पैंकी प्लान्स के अंदर, जिनका क्या होता है कि देखिए, सबको ऐसा लगता है कि हवाई जहाज हो सकता है, जितने लोग बैठे हुए हैं, हवाई जहाज का जो पायलट होता है ना, उसको किस चीज के पैसे मिलते हैं आपको पता है? हवाई जहाज के पायलट को लैंड कराने के पैसे मिलते हैं, यानी सिस्टम को, यानी फ्लाइट को जो उतारता है ना, उसको पैसे मिलते हैं। तो हमारे डेवलपर्स इतने ब्लेस्ड हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, कि उन्होंने इसको, मतलब अगर कोई और होता तो शायद अपनी दुकान उकान बंद करके चला गया होता, लेकिन यहां पर उन्होंने इस सिस्टम को एक हाईवे बना दिया, एक सुपर हाईवे बना दिया, जहां पर आज जो सिस्टम आप देख रहे हैं, आज सिर्फ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि खुद आकर के मीटिंग्स में बताते हैं कि भाई हम लोग सिस्टम में ऑलरेडी फेस करते हैं लोगों के साथ, और ये कहते हैं कि भाई इस सिस्टम में जितने भी लोगों ने आज तक पैसा लगाया है, किसी का एक पैसे का शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये कोरी बातें हैं, है ना, सबको लगता है कि भाई, इनफैक्ट हम, अगर मैं बात करूं तो किसी न किसी दौर में, किसी न किसी वक्त हम लोगों को भी लगता था कि यार ये बातें 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 हो रही हैं, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि जेन्युइनली आज की डेट में सिस्टम, अगर आप लोगों ने पीछे कुछ कुछ टाइम पहले, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो
अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, कुछ चीजों को हम लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को हम लोग आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आमिर खान साहब ने दुबई की मीटिंग के बाद एक एनालिसिस करके लोगों को बताया, उस एनालिसिस में पूरा उनकी अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आमिर खान देसाई साहब का, जो उन्होंने इतना एफर्ट किया उन चीजों को, वो कहते हैं ना कि एक माला बनाकर हमारे सामने रखा उन्होंने। क्योंकि चीजों को जितनी अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज्यादा सिस्टम के साथ हम स्ट्रांगली काम कर सकते हैं, है ना। तो चीजों को उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे कोलैप्स होने से, है ना, मतलब भाई $12 के बाद अगर ऐसे ही सिस्टम को और चलाते, ऐसे ही चलने देते, तो शायद हम और ज्यादा तकलीफ में होते। क्यों तकलीफ में होते? क्योंकि हमने सिस्टम में अपने पैसे तो लगाए ही लगाए हैं, उनके साथ साथ हमने अपने लोगों के पैसे लगवाए हैं। अपने मीन्स हमारे घर के लोगों के, भाई के, बहन के, सास के, ससुर के, साले के, जीजा के, है ना, उनके पैसे लगवाए। किसी अननोन के पैसे लगाए होते तो हम एक बार सोचते कि भाई चलो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक दो बार हमको परेशान करेगा, फिर उसके बाद वो शायद चुप हो जाएगा। लेकिन हम अपने लोगों के साथ तो हमको रोज मिलना जुलना है। तो जो शुरू से जो फिरोज भाई ने बोला है कि यहाँ पर जो भी सिस्टम में आएगा, यस, कुछ चीजें हमको एक एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए था। यानी हम लीडर्स की अगर बात करें तो हम लोगों को इस सिस्टम को एज अ अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आप सबके सामने इसको 1 का 3 बनाने का सिस्टम ना रख के, इस सिस्टम को जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, जैसे कि परसों तानाजी भाई ने समझाया ब्लॉकचेन के बारे में, उसके साथ साथ आपको अच्छे तरीके से समझा करके अगर सिस्टम में आप सबको सिस्टम में लाए होते, तो आपका जो सोचने का है, सोच है, वो कुछ अलग होती है। इसीलिए जो एजुकेशन पार्ट है वो हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन यानी इस सिस्टम की जानकारी आप तक पहुंचाना, या फिर क्रिप्टो वर्ल्ड क्या है, जो कि पिछले संडे को हमारे रियाज भाई ने जो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के तौर पे एक एक एजुकेशन दिया, उसके बाद हमारे पूरी सिलसिला जो शुरू हुआ, जहां पर पिछले मंडे को हमारे नितिन भाई ने सर्टिक के ऊपर, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ना। पैसा तो आपके पास भरपूर आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास भी आने वाला है, नरेश जी के पास भी आने वाला है। ब्लॉकरा के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं, बस उस विश्वास को हम यानी लीडर्स जिन लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया है, शायद पूरी कम्युनिटी के पास पहुंचाने में शायद हम लोगों में कोई कोताही रही। अगर हम उसको शुरू से आप तक पहुंचाते, जैसे कि मैं एक जानता हूं, इनफैक्ट एक कंपनी में नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने लगभग लगभग $100 कम से कम 20 से 25 लाख लोगों से लिया है। 20 से 25 लाख लोगों से $100, ठीक है। अब वो 20 से 25 लाख में हो सकता है कोई ज्यादा आईडीज लिए होंगे, बट पिछले 6 से 7 साल हो गए उसको, मैं देख रहा हूं, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। वो एक ऐसा लॉलीपॉप लोगों को दिया हुआ उसने। अच्छा, उस $100 में से किसी को ₹1 नहीं बांटा उन्होंने। ये भी मजेदार बात है। यहाँ तो आप लोगों के पास चलो कुछ ना कुछ आ ही रहा है, जैसे कि भाई डायरेक्ट आ रहा है, बाइंडरी आ रहा है, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके पास आ ही रहा है। लेकिन उस कंपनी ने $100 इकट्ठा किया है और 20 से 25 लाख लोगों से इकट्ठा किया दुनिया भर से, जो मैं शायद हो सकता है उससे ज्यादा भी होगा, लेकिन उतना तो मैं जानता हूं, ठीक है। और आज तक उनके अगर किसी बंदे से मुलाकात होगी ना, किसी बंदे से मिलोगे ना, तो आज तक वो एक्साइटेड है। वो कहता है सर बहुत पैसा आने वाला है। मतलब वो लोग ये बोलते हैं कि भाई सर मकान बना लो, कमरा बना लो, वहां पैसा रखने की जगह नहीं, जगह कम कम पड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करके रखा हुआ है। और प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो जूम जिसमें हम और आप मिल रहे हैं, बोलते हैं कि हम यही चीज लेकर के आ रहे हैं, जिसको कि जब कोविड शुरू हुआ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो एक दिन के अंदर
आई एम श्योर एक दिन भी नहीं, शायद कुछ घंटों के अंदर जियो ने इसका कॉपी बना के रख दिया था, है ना। तो ऐसी चीज को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले 5 साल से कभी बोलते हैं कि हमने इंडिया में ऑफिस बना दिया है, कभी बोलते हैं बेंगलोर में बना दिया, कभी हैदराबाद में बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ कम से कम आपको आज भी अगर कोई आदमी हमारे साथ जुड़ा है और पैसा निकालना चाहता है तो उसके लिए मार्केट बना हुआ है। सिर्फ दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जहां जितने अमाउंट में आप विड्रॉल कर रहे हैं उतने का आप कैश आउट नहीं कर पा रहे, यानी उतने का आपको मिल नहीं रहा है ना, जो कि शिकायत है आपको। और हम उसको बिल्कुल उसको सर आंखों पे रखते हैं आपकी इस बात को। और वो भी शिकायत जैसे कि आपको बहुत जल्द दूर होने वाला है, ठीक है। अब वो बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द करते करते कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ डेट्स भी आपको मिल चुके थे। लेकिन ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने आप तक डेट्स भी दिए, है ना। शायद अगर आपको अपडेट्स के तौर पर अपडेट्स ही देते कि हाँ आज हम लोगों ने ये पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया, और इसमें अगले हो सकता है कि भाई अब 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, शायद पहले दिन बोला होता तो शायद आपको उतनी तकलीफ नहीं होती जो आज आपको 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन का जो आपका जो टाइम और डेट मिला है, उससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि उम्मीदें आपकी बढ़ गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आपके डेट के हिसाब से हमने आगे कमिटमेंट्स किए, क्योंकि हर एक आदमी के कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो आपके डेट्स के हिसाब से हमने आगे बताए, तो हम भी झूठे हो गए, वो बेचारा आगे उसने भी कहीं ना किसी को कमिटमेंट किया होगा, वो भी झूठा हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, और आप जितना सब्र हुआ है, यहाँ पर जितना इंतजार हुआ है, उन सब का, उस सब्र का एक बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। इसका मतलब मैं हनुमान तो हूं नहीं कि मैं आपको छाती चीर के दिखा दूं, लेकिन यस, वो फल आपको जरूर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग एक गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। अगर आपके पास टी बैग है, में ये हिकअप्स होती हैं, क्योंकि हम लोग, अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की शुरुआत में, तो ये दिक्कत है। कोई भी आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी XYZ, कोई भी आप, मतलब इवन फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, ऑर्कुट देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, शुरू में उसकी दिक्कत रहती है। हम लोग उन चीजों को इस्तेमाल कब कर रहे हैं? जब वो बिल्कुल रेडी होकर के हमारे सामने आए हैं, है ना। आज इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो आप सबको सुन करके बड़ी हैरानी होगी कि आजकल एक टेक्नोलॉजी में एक नया वर्ड चल रहा है, उसका नाम है चैट जीपीटी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये क्या है आपको मैं बाद में बता दूंगा। इनफैक्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसमें आप कुछ भी लिख दो, कोई भी सवाल कर दो, वो आपको उसका जवाब दे देता है। मतलब अगर आपको ईमेल लिखना है, आपको कोई जोक सुनना है, आपको कोई लेटर लिखना है अपने बॉस को, कुछ भी, मतलब आप यू थिंक एनीथिंग, और वो उसका जवाब दे देता है, ठीक है। उसको बनने में लगभग लगभग 10 साल हो गए, जो आज उसकी जिक्र चल रही है, और उसको बनाने में करोड़ों रुपए लग गए, जिसमें इन्फोसिस भी है, शायद बिल गेट्स भी इन्वॉल्व है, एलन मस्क भी है। काफी सारे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए लगा करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, ठीक है। अब वो डेवलप हो गया और उसकी चर्चा खूब हो रही है। शायद आप भी अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो वो चैट जीपीटी का जरूर आएगा। ओपन ओपन एआई करके कुछ है जिसने इसको, कंपनी ने बनाया है। अब उसको देखा देखी, क्योंकि गूगल आज की डेट में एक मार्केट लीडर है, गूगल मार्केट लीडर है, गूगल ने उसको बनाने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि भाई चैट जीपीटी का चल रहा है, चलन चल रहा है, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ माइक्रोसॉफ्ट का भी है। तो अब गूगल ने उसको अडॉप्ट, मतलब गूगल ने भी कहा कि भाई अब हमको भी ये चैट जीपीटी बनाना पड़ेगा, है ना। अब जब चैट जीपीटी बनाने की उसने बनाया, जो भी बनाया, जैसे भी बनाया, बना करके उसने उसका ऑफिशियल लॉन्च किया, ऑफिशियली लॉन्च मीटिंग करी उन्होंने, ठीक है। जब ऑफिशियल लॉन्च मीटिंग जब उन्होंने करी, और
एक जब ऑफिशियल लॉन्च मीटिंग का मतलब उन्होंने सारी तैयारी करके रखी है, सब चीजें चेक कर लिया, सब चीजें उसकी तैयारी हो गई पूरी कंप्लीट, उनके टेक्नोलॉजी के लोगों ने सब चीजें करके उन्होंने उसको ऑफिशियल जिस दिन लॉन्च करने की बात आई, जब पूरी मीडिया को बुलाया, पूरे ताम झाम जो भी इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और उस इवेंट मीटिंग में उस गूगल के उस जो भी चैट जीपीटी की कॉपी थी, उसने एक गलती कर दी। मतलब उसको जब कोई सवाल किया गया, उसने गलत आंसर दे दिया। देखिए अब आप, गूगल तो छोटा नहीं है ना, हम लोग तो चलिए 2 4 5 लोग जो आपकी आंखों के सामने दिखते हैं, जिसमें फिरोज भाई, नितिन भाई, उनकी टीम को तो हमने भी शायद नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, तो आपको लगता है यार पता नहीं ये क्या कर पाएंगे, लेकिन गूगल तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है ना, दुनिया को आज चलाने वाली कंपनी है ना। उससे एक छोटी, उस टेक्नोलॉजी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने जब उसको डेमो दिया, और उस डेमो में वो फेल हो गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा एक दिन में गूगल का मार्केट क्रैश हुआ उस दिन, मोर देन $1 बिलियन। तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही होता है। जब आमिर खान देसाई साहब ने उस एनालिसिस मीटिंग में जब बताया था, तो हमको भी लगा कि यार ठीक है यार, ये कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इनको प्रैक्टिकली जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, उन्हें वो हर मीटिंग के अंदर आपको सैमसंग का एग्जांपल जरूर दिया था, नोट 7 सीरीज का, जिसमें बैटरी फट जाती थी, है ना। सैमसंग कोई छोटी मोटी कंपनी आज भी नहीं है, और आज से कुछ साल पहले भी नहीं थी, उसके बावजूद वो हादसा हुआ। आज नोट सीरीज एक पॉपुलर सीरीज है ही है, लेकिन जो पहला सीरीज जो उन्होंने चालू किया था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके जब उन्होंने सिस्टम को चालू किया था, तो मार्केट में आने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली उसको डिजाइन करने में, रिसर्च करने में, प्रमोशंस में, मार्केटिंग में, हर चीज में उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद भी मार्केट में जो एंड प्रोडक्ट आया वो गड़बड़ा गया। तो यही चीज, ऐसे गलती ना हो, इसीलिए तो यहां पर जो पैनोरामा स्वैप है, इसके अलावा बी ब्रिज है, और हमारा ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन आप सबको पता है कि हमारा टेस्टनेट ऑलरेडी लाइव है, ठीक है, लेकिन जो पैनोरामा स्वैप है, जिसको इनिशियली जो सोचा गया था, वो आगे जाकर के उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई। सबको पता है कि वे 50 करोड़ की सप्लाई थी, बर्न होकर के 5 करोड़ रहना था वो, यानी 90% बर्न होने थे। लेकिन आगे जाकर के, यानी आगे जैसे जैसे प्रोसेस हुआ, उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड होती गई, जहां पर 99.99% की बर्निंग उन्होंने डिजाइन किया। अब उसका एक प्रोसेस बना दिया कि कैसे कैसे बर्निंग होगी। अब बर्निंग मतलब एक सोच हो गई, एक आइडिया दिमाग में आ गया। अब उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए कोडिंग लिखनी पड़ेगी। अब उस कोडिंग में फिर कुछ, जैसे शिबा इनू का एग्जांपल आया, है ना, कि भाई एक नेटवर्क पे तो चलो, अगर एक ही नेटवर्क पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बर्निंग को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल नेटवर्क्स पे चला गया, तो कैसे बर्निंग होगी, उसकी कोडिंग दोबारा अपडेट किया गया। तो ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली चीजें जब सामने आती हैं, तो वो डिले के कारण है। मतलब आई एम श्योर इस कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे सीनियर लीडर्स हो, या फिर कोई भी हो, कोई भी नहीं चाहता कि इसमें 1 घंटे की भी डिले हो। हम खुद चाहते हैं कि भैया, क्योंकि जिस हम लोग सभी एक ही कश्ती में सवार हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कोई पैसा अलग से मिल रहा हो। रियाज भाई को, या इसाक भाई को, या फिर मकसूद भाई को, या जितने भी हम प्रेजेंटेटर हैं, हम भी आप ही के साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ ही एक ही कश्ती में सवार हैं, है ना। मैं खुद चाहता हूं कि भैया आज ही चालू हो, चाहे वो जहांगीर सर हो, या आईडी पटेल साहब हो, कोई भी, यू टेक एनी नेम, सब लोग हम आपके साथ, यानी क्या हो गया, ओके सॉरी, किसी ने वीडियो बंद कर दिया मेरा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हम सब लोग आप सबके साथ हैं, है ना। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट अगर सबसे बड़ी बात बोलूं तो डेवलपर्स भी चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी तैयार हो, आपके सामने हो, और उसका यूज केस हो, और साथ ही साथ क्योंकि यूज होगा तभी पैसा सबके पास आएगा। उनके पास भी जो पैनोरामा स्वैप है, उनके पास भी पैसे तभी आएंगे। इनफैक्ट
आपने जब नितिन भाई ने जब पैनोरामा स्वैप का जो प्रेजेंटेशन दिया था, आपने ध्यान दिया होगा कि उनके जो डेवलपर्स हैं, यानी उनकी जो पूरी टीम है, उनको भी कुछ 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 मिलने हैं, है ना, कुछ 0.01 0.02 करके टोटल टोकनिज्म से उनको हिस्सा मिलना है, और वो 3 साल के लिए एक हिसाब से वो लॉक्ड रहेंगे। तो अगर आज शुरू करेंगे तो आज से 3 साल, अगर 10 दिन बाद शुरू करेंगे तो 10 दिन बाद के 3 साल, अगर 1 महीने बाद शुरू करेंगे तो 1 महीने के बाद 3 साल। तो वो क्यों डिले करना चाहेंगे? उनको डिले करके कुछ हासिल नहीं हो रहा है। पहली बात तो आप दिमाग से ये निकाल दें कि फिरोज भाई को या फिर नितिन भाई को या फिर जहांगीर सर को या आईडी पटेल साहब को या रियाज भाई को, किसी को भी डिले करके उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो खुद या हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में कुछ गलतियां ना हो। जैसे हम लोगों का जो बीईपी से 2.0 में जो आने की जल्दी हुई, वहां एक गलती हुई। फिर 2.0 से जब 3.0 में आए तो पे आउट रिलीज करने में जो जल्दबाजी हुई, ठीक है, अगर उस टाइम थोड़ा सा जहां हम पे आउट रिलीज कर रहे थे, अगर उसको टेस्टिंग किया होता तो शायद वो गलती से हम एलिमिनेट हो सकते थे और आज हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो 3.0 रिलीज करने में जो एक गलती हुई, यानी इनफैक्ट हमसे नहीं, एक किसी थर्ड पार्टी का हमने सर्विसेज लिया था, उसने हमारे साथ गलत किया, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं, लेकिन उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की आपको भी जरूरत थी। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो उसी टाइम जिस दिन ये हादसा हुआ था, चाहे वो 2.0 का हो चाहे 3.0 का हो, अगर पहले दिन अगर वो कम्युनिटी को इंटीमेट तरीके से, यानी अपने हिसाब से इंटीमेट कर देते, तो शायद हम लोग कुछ और पोजीशन पे होते। बट चलिए, जो हुआ सो हुआ। हमने इंतजार किया, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के, जैसे आज भी हमारे साथ लगभग 600 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप सबका धैर्य जिसे हम कह सकते हैं, आई एम श्योर ब्लॉकरा एक ऐसा इतिहास लिखने वाला है कि भी जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो काफी सारी तकलीफें हम लोगों ने देखी हैं, है ना। बट वो तकलीफें नहीं, इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन या फिर हमारी जो चीजों को आप तक समझाने की कहीं ना कहीं दिक्कत रही, या फिर उन चीजों को डाउन द लाइन यानी पूरे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं दिक्कत रही। शायद हमको अच्छे से पहुंचाना नहीं आया। और साथ ही साथ अगर बात करें तो क्रिप्टो के अंदर क्या चीजें होती हैं, उनको हम लोग शायद, आप लोगों ने भी उसको बहुत आसान ले लिया कि भैया चलो 1 रुपए लगा रहे हैं, हमारे पास 3 रुपए आ जाएंगे। लेकिन वो 3 रुपए आएंगे कहां से, ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। उसी एक हफ्ते से अगर आपने ध्यान दिया हो, यानी पिछले संडे से एक एजुकेशन प्रोग्राम डेडिकेटेड, जो कि महीने में एक आध बार हुआ करता था, उसको हम लोगों ने एग्रेसिवली पहुंचाने की कोशिश करी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया। जहां पर संडे के दिन हमारे रियाज भाई ने, उससे पहले जावेद भाई ने बहुत अच्छा एक सेशन लिया सैटरडे को। उसके बाद संडे के दिन हमारे पास रियाज भाई ने डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड करता है वो सारी चीजें समझाई। फिर उसके बाद मंडे के दिन हम नितिन भाई ने एक बहुत जबरदस्त सेशन लिया। उससे पहले भी वो बहुत सारी मीटिंग्स ले चुके हैं, जहां पर रिकंपाउंडिंग का क्या फायदा होता है वो आपको अब धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वक्त से पहले भी अगर हम कोई चीज सीखने लग जाएं, जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा, अगर उसको 10वीं की अगर पढ़ाई कराई जाए, शायद कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक से आप भी चीजों को अंडरस्टैंड करने लगे। जहां पर सर्टिक, इससे पहले हमने कभी नाम भी शायद नहीं सुना था कि सर्टिक क्या होता है, ऑडिट की क्या महत्व होता है, वो सब चीजें हम लोगों ने नितिन भाई से एक बहुत बखूबी तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद मंगलवार के दिन हमारे भवानी शंकर और हमारे दीपक भाई ने एक बहुत शानदार सेशन, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अटेंड किया है, जहां पर साथ में हमारे नरेश जी भी थे वहां पर, है ना। नरेश जी, भवानी जी और दीपक भाई, इन तीनों ने मिलकर के वहां से एक टूल क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या टूल इस्तेमाल होते हैं,
उसके बारे में आप तक बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें कैनवा था, वीटा था, है ना, यूट्यूब में कैसे छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बनाते हैं, और इस तरीके से पिक्स का एक उन्होंने काफी सारी चीजों को उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से, जिससे कि आप इस दौरान, मतलब इस दौरान आप बहुत सारी चीजें आपने सीखने का, मतलब एक सेल्फ रिलायंट, जिस क्योंकि सिस्टम में क्या होता है कि आप एक अगर अमीर होने का जो तरीका है ना, जिसमें जैसा कि ने बोला है कि आप एक आदमी से 100 रुपए लेने के बजाय 100 आदमी से 1-1 रुपए लेंगे, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है ना। तो वो करने के लिए आपको ये बहुत 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 जरूरी टूल थे। अगर आपने अभी भी, क्योंकि आज काफी सारे लोग हैं, अगर आपने अभी भी मिस किया हो उन वीडियोस को देखने से, तो आप जरूर सीनियर से वो वीडियो जरूर लें और दोबारा देखें, ठीक है। फिर उसके बाद उससे अगले यानी बुधवार के दिन हमारे संतोष कुमार यादव जी और हितेश भारद्वाज जी ने कमेंट्स का, देखिए मेरे ख्याल से रियाज भाई ने कई बार हमको बताया कि हम अगर कोई सुई भी लेते हैं ना ऑनलाइन आज की डेट में, तो हम रिव्यूज पढ़ते हैं, है ना। आप चाहे आप कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं तो जनरली भले वो रिव्यूज आपको मायने रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन हम रिव्यूज जरूर देखते हैं। लेकिन हमने अपने ब्लॉकरा को, जिसको हमने कहा कि हम इसने हमारी जिंदगी बदलनी है, करोड़ों रुपया हमको देने वाला है, कोई 100 करोड़ बोलता है, कोई 10 करोड़ बोलता है, कोई 50 करोड़, सबके अपने अपने अलग अलग टारगेट्स हैं। तो हमने कभी उस जो बाहर के दुनिया के लोग, जो कि कुछ लोग ग्रज में, कुछ लोग दुश्मनी में, कुछ लोग नाराज होकर के वीडियोस बनाते थे, है ना, क्योंकि कभी कभार अंगूर खट्टे वाली कहानी होती है। देखिए अभी पीछे अगर इनफैक्ट हकीकत बताऊं तो पिछले 3 महीने से हमारा सिस्टम अपडेशन में है, लेकिन शायद एक भी वीडियो नहीं आया। लेकिन जब हम पीक पे थे, जब हम बहुत तरक्कियों पे थे, ऊपर थे, तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस आते थे हमारे पास, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते थे कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस जब तरक्कियों पे होता है तभी लोग उसको छेड़ते हैं, तभी लोग उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, जब हमारा भी सब कुछ स्मूथ था, तो हम भी अपने पैसे बटोरने में लगे हुए थे, हम भी अपनी टीम बनाने में तो बहुत लगे हुए थे। लेकिन रिव्यूज बार बार बोलने के बावजूद हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, है ना, जो कि हमको देना चाहिए था। भले पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव दे रहा है तो उसको हमको 10, अगर एक नेगेटिव दे रहा है तो हमको 10 पॉजिटिव देने चाहिए थे, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने वो कहा, कहते हैं ना कि भाई वो एक राजा ने बोला कि भाई हमने कुआं यहाँ पे बनाया, उसमें सबने दूध डालना है। तो क्या हुआ कि सबने सोचा कि यार वो पड़ोसी तो दूध लेकर के आएगा, मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो अगले दिन पता लगा सब पानी ही डाल रहे हैं वहां पर। तो यही सोच हम लोगों ने सोचा कि भैया चलो यार, मैं नहीं डाल रहा हूँ, गिरीश जी लिख देंगे, रियाज भाई लिख देंगे, या कोई और लिख देगा, दीपक भाई लिख देगा, मैं नहीं भी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा। जबकि बहुत आसान काम था। अगर आप नहीं लिख सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप लाइक और शेयर कर देते, वो भी एक काम है। जरूरी नहीं कि आपको लिखना ही है, कोई आपने किताब, मतलब एक अच्छा सा संदेश लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी लिख देते, वी लव ब्लॉकरा लिख देते, या फिर सिर्फ लाइक कर देते। फेसबुक में शेयर का बटन होता है, लाइक का बटन होता है, इन सब का अल्गोरिथम जुड़ा होता है। जितनी लाइक्स कमेंट्स आती हैं वो आपके ऊपर 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 आने शुरू होते हैं। तो वो काम भी हमने शायद नहीं किया, कोई बात नहीं। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पर अब नहीं करना है, यानी हम लोग जो नहीं करते थे अब उसको करना है ना। हमको सुबह उठ करके 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट, और भी अगर उससे भी कम टाइम अगर आपको चाहिए हो। अब तो आजकल तो शॉर्टकट्स आते हैं, है ना। शॉर्टकट्स का मतलब यह है कि आप उसको, यूट्यूब का भी शॉर्टकट्स आप अपने उसमें लगा सकते हैं, स्मार्टफोन के अंदर ट्विटर को भी शॉर्टकट बना सकते हैं, हर चीज का आप शॉर्टकट बना सकते हैं। सिंपली 5 बटन आप अपने स्क्रीन पे लगा दीजिए और पांचों को एक एक बार क्लिक करके उसमें लाइक शेयर करना है, जो कि आप आदत बना लीजिए। कॉइन मार्केट का कैप, कॉइन, जीको, सब जगह पर। भले अभी जो आप काम कर रहे हैं दिल पे पत्थर रख के करिए, लेकिन आगे जाकर के इसका फायदा आपको, जैसे रियाज भाई बोलते हैं ना कि भाई जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको स्कूल भेजने में बड़ी तकलीफ होती है ना, खासकर उनकी माँ जो है ना मार मार के उसको भेजती है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना, जब
तरक्की करते हैं तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। ये सब काम कब हुआ है? जब वो छोटे बच्चे थे, जब हम उसको जबरदस्ती भेजते थे। तो आज आप खैर हम आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन यस, आप अपने आप को ये करिए कि भाई आप जबरदस्ती ये काम आप करिएगा जरूर, ठीक है? फिर उससे नेक्स्ट डे एक बहुत ही जबरदस्त, यानी अगर मैं बात करूं तो थर्सडे था आई थिंक, थर्सडे के दिन एक और जबरदस्त सेशन रहा, जहां पर हमारे सबसे सबसे सीनियर मोस्ट, अगर बात करें सबसे सीनियर, हमारे मकसूद भाई, और सबसे यंगेस्ट, सबसे इस सिस्टम में यंगेस्ट की बात करें, शहजाद भाई ने एक बहुत जबरदस्त सेशन लिया, जहां पर मकसूद भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बैम्बू ट्री का, है ना? बैम्बू ट्री क्या होता है? बैम्बू ट्री क्या होता है? जब उसमें बीज डालते हैं, जब उसकी शुरुआत होती है, तो पहले कुछ सालों तक तो वो दिखता ही नहीं है। बैम्बू ट्री मतलब पहले कुछ साल तक तो वहां कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन जब उसका 5वें साल 6ठे साल शुरू होता है ना, तो इतनी ऊंचाई पे जाता है कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। तो आने वाले कुछ टाइम तक अभी आप ये कह सकते हैं कि भाई अभी आपको लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा है ना? सिर्फ बातें 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 हो रही हैं, कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये कितना बड़ा होने वाला है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ ही साथ हमारे शहजाद भाई ने उस दिन जो क्या कहते हैं चीजों के बारे में बताया कि भाई ट्रेडिंग कैसे होती है, वेल्स क्या होते हैं, है ना? इसके अलावा पैनोरामा का क्या क्या खूबियां हैं, 2FA क्या होता है। देखिए, इन चीजों को हम जितना गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे, अब आप मेरे हिसाब से दिमाग से 1 का 3 आप निकाल दें, हम अब 1 का 10 भी बना सकते हैं, 1 का 20 भी बना सकते हैं, 1 का 50 भी बना सकते हैं। बिजनेस क्या होता है? स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबल मतलब अब आप 100 का 200 बनाने में क्या फायदा होगा? मान लेते हैं अगर आपने लाख का 2 लाख बना भी लिया, तो जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? लेकिन अगर लाख का 10 लाख बना लिया, लाख का 1 करोड़ बना लिया, तो क्या क्या हो सकता है? इनफैक्ट मैं बताऊं तो ब्लॉकरा ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोगों को बड़ा सोचने के लिए मतलब मजबूर किया है ना? मतलब आज अगर मैं नरेश जी को बात करूंगा तो भले उन्होंने जितना भी लगाया हो, लेकिन उनके मन में ये बिल्कुल ख्याल है कि भाई वो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के बारे में वो सोच रहे हैं, जो शायद आज से पहले ब्लॉकरा में आने से पहले शायद उनकी वो थिंकिंग नहीं थी। आज वो अपने बच्चों के लिए क्या 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 भविष्य बना के छोड़ सकते हैं, वो निश्चिंत हो गए हैं। ये क्या है? ये कारण है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकरा और पैनोरामा। तो आप भी जब इसके अंदर थोड़ी सी गहराई से आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो इतना बड़ा सोचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज शहजाद भाई ने बहुत बखूबी तरीके से आपको समझाया। फिर उससे अगले दिन थर्सडे के बाद क्या हुआ? फ्राइडे के दिन अब इतना बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर इसको संभाल ही नहीं पाए आप, यानी क्या होता है, तिजोरी में पैसा तो बहुत सारा रखा हुआ आपने, लेकिन अगर अपने तिजोरी की चाबी नहीं संभाल के रखी, तो क्या होगा? कोई भी उठा के ले जाएगा उस पैसे को, है ना? भाई तिजोरी की चाबी क्या है? आपके फ्रेजेस। अब वो फ्रेजेस को कैसे संभाल के रखना है, आई एम श्योर हमारे में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा, लेकिन जो आज नए आए हैं उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि भाई आपने अगर वॉलेट, सबसे पहले मैं हर बार बोलता हूं कि वॉलेट खुद बनाइए, वॉलेट खुद क्रिएट कीजिए। कोई रॉकेट साइंस साइंस नहीं है ये, मतलब इसमें कोई आपको पीएचडी नहीं करना है। सिंपल ऐप डाउनलोड करके आपने उसमें से 12 वर्ड आएंगे, उसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने उसको अगले स्टेप में रीवेरीफाई करना है। अब जो 12 वर्ड्स हैं, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और अच्छे अच्छे क्रिप्टो के जानकार ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई जल्दबाजी में वो कहते हैं यार चल यार, साथ वाले को बोलते हैं भैया फोटो खींच ले इसकी, और फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप कर दे, है ना? और अपना वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं, जबकि उनको ये विश्वास है कि वो दोस्त गलत नहीं करेगा, और वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, उसने आपको भेज दिया, आपने वॉलेट क्रिएट करिए, सब कुछ नॉर्मल है।
लेकिन किरण भाई ने उस दिन क्या बोला कि वो जाने अनजाने में, वो उसको शेयर तो नहीं करेगा, किसी को देगा नहीं, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कोई एयर ड्रॉप, कोई मेलिशियस लिंक अगर क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसके साथ उसका पूरा डाटा उसके पास चला जाएगा। जब डाटा चला गया तो वो वॉलेट भी उसके पास डिटेल चलेगी। जब डिटेल चलेगी तो क्या होगा, आपका एसेट चला जाएगा। अब आप किसको ब्लेम करेंगे? आप किसी को भी नहीं ब्लेम कर सकते। रिट्रीव भी नहीं होता है ब्लॉकचेन के अंदर। आपको एक यही ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि अगर आपका एसेट किसी के पास चला गया तो उसको आप वापस कभी भी नहीं ले सकते हैं, और ये भी नहीं पता चलेगा कि वो किसके पास गया है ना। तो ये बहुत 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 रेयर केस है कि भाई आपको आपका एसेट मिल जाए। इसीलिए हमारे जो पैनोरामा के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे ब्लैक लिस्टेड जो एड्रेसेस होंगे जिनका काम ही है चोरी करना। और चोरी कैसे होती है? एक जगह से नहीं होती, आपको इतनी जगह से, अगर आप क्रिप्टो के अंदर अगर आप एंटर कर चुके हैं तो आपको अपनी एसेट को एक कोहिनूर के हीरे, अपने वॉलेट को एक कोहिनूर हीरा जैसे आपके पास अगर है, जैसे आप संभाल के रखते हैं, उससे भी बारीकी से आपको संभाल के रखना है। क्योंकि आपके पास टेलीग्राम से लोग अटैक करेंगे, आपके पास व्हाट्सएप से लोग अटैक करेंगे, आपके पास मेल से अटैक करेंगे, आपके पास सोशल साइट से आपको अटैक करेंगे, और आपको खुद पता नहीं चलेगा। हमारे क्या कहते हैं, एक सज्जन है हमारे साथ, अंसारी साहब हैं, एफडी अंसारी साहब, जो कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो सिस्टम में आए और उन्होंने अपनी डायरी में नो डाउट लिख करके रखा। लेकिन उनके साथ एक गलती कह सकते हैं, शायद वो भी गलती हो सकती है। क्या हुआ कि वो हर लिंक को, जैसे आप देखते हो ना कि भाई कभी कोई रिलीजियस लिंक्स आते हैं कि भाई आप कौन सा धर्म टॉप में है, कौन सा धर्म अच्छा है, या फिर कभी कोई पॉलिटिशियंस के लिए लिंक आते थे कि भाई चलिए मतलब मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी, या कोई और पॉलिटिशियन में से सबसे अच्छा लीडर कौन सा है, उसके लिए वोट डालिए। ऐसे ऐसे फेक्स फेक वेबसाइट। इवन अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, हम लोग एक गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? जब दिवाली पे दिवाली या फिर होली या फिर कोई भी इवन 26 जनवरी या 15 अगस्त जब आता है तो हम क्या करते हैं, एक आपको लिंक बना करके भेजते हैं कि इस लिंक को क्लिक करिए, है ना, इसके अंदर एक विश छुपा हुआ है। कोई भी दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है ना। हम उस लिंक, लिखना क्या होता है हमको, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। इसके लिखने के बजाय हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां हम एक नाम लिखते हैं और उस लिंक को कॉपी करते हैं और हम लिंक को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? अब वो जो वेबसाइट बना के रखा हुआ वो मुफ्त में तो बैठा नहीं है ना। वो चाहता यही है कि वहां पर आए लोग, वहां पर लिखें और अपने मोबाइल में डालें, और उसके साथ साथ वायरसेस को हम लोग इनवाइट करें। आपको तो पता नहीं, आपको तो लगा कि भाई बढ़िया सा लिंक बना हुआ है, जैसे वो क्लिक करते हैं वहां पे देश का वो चल जाता है भाई, वंदे मातरम या फिर कोई ना कोई देशभक्ति का गाना चलता है और झंडा चल रहा होता है, हम कहते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब जाने अनजाने में हम उन हैकर्स को अपना मोबाइल की कंट्रोल दे रहे हैं। आपने सबने देखा होगा आज की डेट में जब हम लोग जो बात कर रहे होते हैं ना, जब आप सिंपली किसी मीटिंग में भी ये जिक्र हुआ था कि शायद किरण भाई ने बोला था कि भाई हम बात कर रहे होते हैं जैसी कोई क्रिप्टो का, तो आपके पास जितने भी एड्स आते हैं, है ना, आपके एड्स उसी से रिलेटेड शुरू हो जाते हैं। इवन आप मोबाइल को टच भी मत किए, आप सिंपली मोबाइल कहीं रख दीजिए और नॉर्मल आप किसी अपने घर वालों से बात करिए कि हमको फ्रिज लेना है या टीवी लेना है या फिर कुछ कुछ ऐसा आइटम लेना है, ऐसा कुछ जिक्र करेंगे तो आपके पास उससे नेक्स्ट मोमेंट से आपके पास उनके एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी बातें ये डिजिटल दुनिया सुन रही है ना? तो क्रिप्टो तो एक एसेट है हमारे पास। वो एसेट को हम बचाने के बजाय हम ऐसे ऐसे चीजों में ऐसे ऐसे हैकर्स, चोरों को हम इनवाइट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी कम्युनिटी से, आज जितने भी लोग हैं, और अपनी कम्युनिटी में ये मैसेज भी कर दीजिए कि भाई आपको कोई लिंक बना करके किसी को विश करने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो मैं डेली कुछ लोगों को
अपने कुछ ना कुछ कोट्स भेजता हूँ, है ना, मैं अपने स्टेटस पे भी लगाता हूँ। तो उसमें सिंपल कोट्स होते हैं, होता है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग उसको ओपन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि भाई पिक्चर को क्लिक करना भी लोगों को डर लगता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही लोग जो मतलब कुछ हैकर्स, वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ कुछ लिंक्स डाल देते हैं, उस लिंक को हम जाने अनजाने में क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद मेलिशियस आइटम्स, वायरस वगैरह हमारे मोबाइल में आता है। तो अब बस सिंपल कोशिश करिए कि जितना अवॉइड हो सके अनजान लोगों से दूर रहें, है ना। जैसे बचपन को पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि भाई जिसको आप जानते नहीं उससे दूर रहो, तो ऐसे ही खासकर सोशल मीडिया पे, चाहे चाहे वो आपका टेलीग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ग्रुप्स बनाए और उसमें अनजान लोग घुस जाते हैं, और हम लोग भी अलग अलग ग्रुप्स में हम घुस जाते हैं, ताकि हमको लगता है कि यार हम वहां से लोगों को अपने पास लेकर के हैं। तो वहां पर कोई ऐसा बंदा होता है जो जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, खासकर जो कोई फॉरेन से जुड़ा होता है, वो आपको हाय हेलो भेजता है, हम उसको रिप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद वो हालचाल पूछता है, फिर उसके बाद बोलता है कि सर ये लिंक आपको मैं भेज रहा हूँ, इससे आप साइन अप करो। हमको लगता है उसको साइन अप कर रहे हैं कि हमको एक अपॉर्चुनिटी भेज रहा है। हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी में, उस लिंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हों। इवन अगर मैं पिछले कुछ टाइम के अगर मैं बात करूं, तो हमारे किरण भाई नहीं, हमारे जावेद भाई से भी हमारे साथ टी बैग्स मिसप्लेस हो गए। एक हमारे सज्जन है जो बेचारा दीपक जी के टीम से है, जिसके $1250 एक लिंक क्लिक करते ही निकल गए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, है ना। तो ये चीजें, ये वीडियोस में बहुत बखूबी तरीके से, इन ट्रेनिंग्स में बहुत बखूबी तरीके से किरण भाई ने क्या कहते हैं डिटेल में बताया। फिर उसके नेक्स्ट डे तानाजी भाई ने ब्लॉकचेन के बारे में, जहां पर बहुत डिटेल में उन्होंने एग्जांपल दिया, बिटकॉइन कैसे कब शुरू हुआ, कैसे उसका हुआ, फिर ब्लॉकचेन कैसे आया, क्या क्या चीजें हुई। फिर उसमें रवि सर ने भी बहुत अच्छा ऐड किया। फिर उसके बाद इसाक भाई ने भी, इसाक भाई का तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है कि वो कितना बढ़िया चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर संडे के दिन यानी कल के दिन वापस आर्बिट्रेज के ऊपर शहजाद ने बहुत अच्छे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज रहे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई आर्बिट्रेज क्या होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अब जो आर्बिट्रेज की बात आती है, तो अब हमारे पास, अब पिछले एक हफ्ते में जो ट्रेनिंग्स विनिंग्स लिया है, तो आई एम श्योर जितने भी लोगों ने लिया है, अगर नहीं लिया है तो मैं चाहूंगा कि दीपक भाई के चैनल पे वो वीडियोज हैं, उन सब वीडियोस को एक बार आप अच्छे से, मैं दीपक भाई को बोलूंगा अपने चैनल का लिंक इसमें जरूर डाल दें आज, अगर आपके पास है तो चैट जी बॉक्स में, सर। ताकि आप लोग उसको, बिल्कुल दीपक भाई अपने चैनल का लिंक चैट बॉक्स में डाल दो, तो आप लोग उन वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि भाई अगर आज से अगर एक साल पहले, 15 महीने पहले अगर हम लिक्विडिटी आर्बिट्रेज की बात कर रहे होते, तो शायद आपको वो सारी चीजें, क्योंकि मेरे को 100% पता है कि भाई जब इस सिस्टम में मैं आया था, यानी दिसंबर जनवरी के आसपास आया था, तब से जब भी मीटिंग होती थी, फिरोज भाई जब भी मीटिंग होती थी, वो हमेशा लिक्विडिटी की बात करते थे। लेकिन हमको लिक्विडिटी उस टाइम समझ नहीं आता था, क्योंकि हमारे पास तो किसी के पास $5,000 डेली आ रहे हैं, किसी के पास $2,000 डेली आ रहे हैं, किसी के पास $10,000 डेली आ रहे हैं। हम कहते भैया ये रहने दो, साइड रखो, हमें अपना काम करने दो, आप लिक्विडिटी आप संभालो। उस कारण से आज हम लोग इस सिचुएशन में, हम लोग आज यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही आर्बिट्रेज की आज अगर हमारी बात कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेज कैसे करना है, क्या करना है, अगर उस टाइम समझाए होते तो शायद हमको कुछ समझ नहीं आता। इनफैक्ट दुबई के अंदर एक बार हमारे फिरोज भाई ने समझाया भी था, लेकिन क्योंकि हम लोग तो टीम बनाने के माहिर हैं, तो हमको कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन यस, इन चीजों को अगर हम समझेंगे, जितनी जल्दी समझेंगे, तो वो जो जो हमारे सपने हैं, उनको पूरा करने में, पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता है। और सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो पूरे यहाँ से ही होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे से वीडियोस में अच्छे से अंडरस्टैंड करें, है ना। अब अपॉर्चुनिटी की बात करें कि भाई अब हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे मैंने कहा कि अभी एक कंपनी या फिर एक सिस्टम पिछले 5-6 साल से लोगों से $100 लेकर के और अभी भी लॉलीपॉप दे रही है ना। लेकिन
आज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? लकीली अगर मैं बात करूं तो हमारा कॉइन या टोकन जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो BP20 हो, चाहे वो 2.0 हो, चाहे वो 3.0 हो, इन तीनों का आज की डेट में मार्केट बना हुआ है। भले कम का है लेकिन मार्केट बना हुआ है, जिसको कि आप चाहो तो आप बेशक कम पैसे में आप उसको इनकैश कर सकते हैं। पहली बात, जीरो नहीं हुआ है हमारा कॉइन, जो कि बहुत सारी जगह पर वो हादसा हो चुका है। हमारा आज की डेट में भी कहीं वो $2 का है तो कहीं $6 का है, तो जीरो नहीं हुआ है। इसके साथ साथ दूसरा अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हमने शायद पिछले कुछ दिनों से अपने अंदर के डर के कारण हमने उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं किया है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है? आज भी आप इस सिस्टम में मार्केट से $7, $8, $9, 3.1 का खरीद के आप $61 में आप दे सकते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का अगर आप पैकेज लेकर के आते हैं तो 50,000 तो सिस्टम में चले जाएंगे मैटिक के तौर पर, और बाकी के 50,000 में से हार्डली 10 से 15,000 रुपए का टी बैग मार्केट से खरीद के आप पैकेज लगा सकते हैं, और बाकी के 30 से 40,000 रुपए आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है? या फिर आप अपने इन्वेस्टर को भी आप बता सकते हैं कि यस, अभी हमारा सिस्टम अपडेशन में है, लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, केवल 65,000 रुपए में 1 लाख रुपए की आप पैकेज लगा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाई आप अपने इन्वेस्टर को बेनिफिट कराना चाहते हैं, तो आप ये भी करा सकते हैं, लेकिन उनको बोलिए कि भाई ठीक है, सिस्टम अपडेशन में है, हो सकता है कि इसमें महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, जो कि जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं मैं, अभी इतना टाइम नहीं लगना है, घबराइए मत। कहने का मतलब यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर एक डर बना लिया, इस कारण से हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। भाई अगर आप अपने इन्वेस्टर के पास, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाकर के बोलते कि सर अभी ये अपॉर्चुनिटी है, केवल मार्केट से $10 का मिल रहा है, लेकिन वो $61 में पैकेज में लग रहा है ना, तो आप उसका कितना भला कर सकते थे। लेकिन हमको, यानी सबको, कम्युनिटी को लगा कि नहीं यार, पहले पूरा सिस्टम ठीक होने दो, फिर उसके बाद सोचेंगे। ठीक होने के बाद तो दुनिया आनी ही आनी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। काम, लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है, जब मतलब वो कहते हैं ना कि लीडर क्या होता है, जो धाराओं के विपरीत चले वही लीडर बनता है ना। जब सब कुछ स्मूथ होगा, भाई आज आज कोई भी एग्जांपल लेके चलिए, चाहे वो ओयो का मालिक हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का मालिक हो, चाहे वो जोमेटो का मालिक हो, उन्होंने क्या किया? उनके पास आज की डेट में कोई मार्केट थोड़ी बना हुआ था, उन्होंने मार्केट क्रिएट किया, है ना। चीजों को उन्होंने इन्वेंट किया। आज आज तो दुनिया चाहती है कि भाई अरे नाम बोलते कि ओया का मालिक तो भाई लक्की था। लक्की कुछ नहीं था, उसने एफर्ट किया। तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब तीसरी अपॉर्चुनिटी या तीसरी चीज जो आपके पास 2.0 है, 3.0 है, तो उसके लिए क्या है? इवन 2.0 बीईपी है, या फिर 2.0 पैनोरामा है, या फिर 3.0 क्या है? पहली अपॉर्चुनिटी कि आप ओपन मार्केट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लॉस में अगर आप बेचना चाहें, मजबूरी है आपकी, तो आप उसको बेच करके आप पैसा बना सकते हैं, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लॉस में बुक करें। दूसरी, आप पैकेज लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक चीज और जो सिस्टम लेकर के आ रहा है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में आप तक वो पहुंचाया जाएगा, जो कि फिरोज भाई ने ऑलरेडी बताया है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो आपको मैंने बता दिया। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ी एक इवेंट होने वाला है, जिसको मीटिंग नहीं कहूंगा, एक इवेंट होने वाला है। उस इवेंट के अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जहां पर आपको लिक्विडिटी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं, और स्टेकिंग के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते ही हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है आर्बिट्रेज। वो आप लाइव क्लासेस में सीखने वाले हैं कि भी कैसे आर्बिट्रेज होता है। उसके लिए क्वालिफिकेशंस इसाक भाई ने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी मैं बताता हूं कि आपके पास एक कम से कम $1,000 वर्थ के आपके पास यूएसडीटी या फिर मैटिक होना जरूरी है। $1,000 वर्थ का, यानी आपके पास बेटर है कि अगर आप यूएसडीटी या फिर मैटिक रखते हैं तो आपको वहां पे काम आ जाएगा। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि ये जो आर्बिट्रेज होना है, या फिर उसका उसका वहां पर जो एजुकेशन होना है,
वहां पर आपको, आपके पास ये रेडी होगा, तब आप हैंड टू हैंड करके वहां पर आप सीखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये तो आपके पास ही रहेगा, आप ही के वॉलेट में रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको वहां रहने के लिए, क्योंकि जब आएंगे, गोवा में मीटिंग होने वाली है, डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन गोवा में मीटिंग होने वाली है, तो वहां रहने का कॉस्ट तो बियर करना है। एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन वहां रहने का जो चार्जेस है, आपको, अगर आप खुद भी रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे थ्रू ही रहो आप, लेकिन आप खुद भी रहेंगे तो उससे ज्यादा ही आपको महंगा पड़ सकता है। तो वो केवल $50 दे करके आप उस चीज के, उस इवेंट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर आपको एक तो वो जो $1000 है, वो वहां पर आपको एक पैनोरामा स्वैप में आपको वहां पर उस प्रोग्राम में एक हिसाब से लिक्विडिटी डालने में काम आ जाएगा। ठीक है, जहां पर आप 3.1 और मैटिक या फिर पैनोरामा या मैटिक का एक पूल बनेगा, उसमें आप एंटर करेंगे, खासकर पैनोरामा और मैटिक में शायद होगा, जिससे कि आपका एक रेफरल लिंक भी वहां पे जनरेट होगा। उस रेफरल लिंक से आप अपने टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में जितनी ट्रेडिंग होगी, वो जो $1000 होगा, उसका कोई रेफरल मॉडल, मतलब वो $1000 में से बटना नहीं है, वो $1000 आप ही के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ये आप मिस्टेक मत करिए कि वो $1000 सिर्फ वहां पर आप ही के वॉलेट में लॉक रहेगा कम से कम 100 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो उसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद वो जो रेफरल लिंक जनरेट होगा, उससे जो सज्जन आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उनके भी अपने अपने वॉलेट में $1000 का लॉकिंग होगा। लेकिन वो जो ट्रेडिंग होगी, यानी जो भी खरीद फरोख्त होगी, मतलब जितना दुनिया भर में जो ट्रेडिंग होने वाला है, आई एम श्योर, क्योंकि जब सिस्टम से आपके पास 3.1 आएगा, 3.1 से लोग पैनोरामा में या मैटिक में कन्वर्ट करेंगे, तो ट्रांजेक्शन तो होनी ही होनी है। अब वो जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, वो ट्रांजेक्शन का जो फीस जनरेट होगा, वो अगर आपके वो रेफरल मॉडल के थ्रू अगर बनता है, तो आपको कुछ ना कुछ फीस जनरेट होने वाला है। जैसे कि मेरे को याद है कि हमारे जावेद भाई ने एक बार अपना वजीरेक्स का एक अकाउंट खोल के दिखाया था, और मेरे टीम में एक संजीव जी हैं, उन्होंने अपने एक अकाउंट का शेयर किया था। तो सिर्फ वजीरेक्स में ट्रांजेक्शन कर करके जावेद भाई का 1 लाख से ऊपर का इंसेंटिव बना था। संजीव का भी कुछ ऐसे ही एक बहुत बड़ा अमाउंट वहां पर जनरेट होता, और भी अगर आप, आपके सर्कल में भी अगर कोई होगा, तो उनका भी जरूर शेयर हुआ होगा, जरूर इनकम हुई होगी। तो वहां एक बात करें तो एक वजीरेक्स में तो बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होती है, बट यहाँ तो बाय डिफॉल्ट दुनिया भर के ट्रांजेक्शन्स होनी है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो उसके लिए $1000 आप अपने पास अरेंज करके रखें, और जैसे ही जो आपका एक रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, वो लिंक पर आप साइन अप करके अपने आप का सीट बुक कर दें। क्योंकि मेरे को लगता है कि भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में इस नॉलेज को लेने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, और दुनिया भर से, इनफैक्ट दुनिया भर से मतलब इवन, क्योंकि नेपाल हो गया, और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं पीछे एक सिस्टम के बारे में देख रहा था, तो लोग कतर से भी लोग आए हुए थे। इवन हमारे जो लोनावाला के अंदर ओमान से हमारे एक सज्जन आए हुए थे, है ना। तो ऐसे बाहर से भी लोग मीटिंग्स अटेंड करने आते हैं। तो हिंदुस्तान में तो खैर है ही है, दुनिया भर से तो हिंदुस्तान में तो खैर आएंगे ही आएंगे, बाहर बाहर कंट्री से भी कुछ लोग आने की उम्मीद है। तो लिमिटेड सीट्स होंगी, तो जैसे ही वो लिंक आए, तो आप अपने पास आपके एसेट अपने पास रखें, और स्क्रीनशॉट, शायद हो सकता है कि उसमें स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट हो कि भी आपके पास $1000 हैं या नहीं है, तो उसलिए वो स्क्रीनशॉट भी जरूरी है। $50 तो आपको ट्रांसफर करना ही है, तो वो एक रिक्वायरमेंट आपकी जरूर होने वाली है। तो जितने भी लोग हैं, वो आप लोग तैयारी करके रखें। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो एक अपडेट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं, जिसके लिए आप सब लोग आतुर हैं सुनने के लिए। तो दोस्तों, वो इंतजार की घड़ियां लगभग लगभग खत्म होने वाली हैं, और आपको मैं बता दूं, अगले बहुत ज्यादा नहीं तो 72 घंटे के अंदर, यानी अब बज रहे हैं 10, है ना, तो अगले 72 घंटे से पहले आपके पास ये पूरा रोड मैप, इसकी स्ट्रेटजी, है ना, कि कब आपका गोवा की मीटिंग होने वाली है, और
कैसे कैसे होने वाली है और क्या क्या आपको करना है ना। वो तो मैंने आपको बता दिया कि $1000 तो आपको रखना ही है अपने साथ, $50 की रजिस्ट्रेशन है ही है। इसके अलावा क्या क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रेटजीज है, ये सब आपको अगले 72 घंटे यानी 23 तारीख से पहले पहले आपके पास पूरा एक रोड मैप आप तक पहुंचने वाला है। ठीक है, और 23 फरवरी से पहले पहले आपके पास ये पूरा रोड मैप तैयार आपको मिल जाएगा। और क्यों, अच्छा इसको आप डेट मत समझिए प्लीज, आप ना मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वहां से आपको अपडेट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेरे पास जो फिलहाल जो कच्चा पक्का इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि सर्टिक में तो हमने ऑलरेडी हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट आ ही चुका है, डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब क्योंकि जब लगने के बाद जो 3.1 में जो हम लोगों ने गलती करी थी या 2.0 को के टाइम पे हमने जो गलती करी थी, वो गलती हमारे डेवलपर्स, हमारी पूरी टीम वो गलती दोहराना नहीं चाहती है ना। क्योंकि पिछली गलतियों से आदमी क्या होता है कि जो समझदार होता है वो गलतियों से सीखता है। तो यहाँ पर हमारे डेवलपर्स बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और जो 50 करोड़ का है वो सप्लाई बर्न कर करके चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ बी ब्रिज की भी टेस्टिंग चल रही है, सब चीजों का एक हिसाब से टेस्टिंग चल रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए जो वक्त लग रहा है, बस वही वक्त अब हमारा क्या कहते हैं चल रहा है। बस आप सब सब्र, अब जो इतना टाइम मतलब इतना टाइम दिया है आपने, मतलब इतना सब्र आपने किया है पिछले कुछ महीनों से, तो अब कुछ घंटों का आप इंतजार और करिए। जैसे मैंने कहा आपको कि अगले 72 घंटे में आपके पास एक पूरा रोड मैप आपको मिलने वाला है कि कब कैसे क्या होने वाला है। तो बस सिर्फ कुछ घंटों का मोहल्लत हम कह सकते हैं कि भाई उन 72 घंटों में आपके पास एक बहुत ही अच्छे अच्छे क्या कहते हैं न्यूज कि भाई कब कैसे क्या होने वाला है, वो सब चीजें आप तक मिलेगा। और अगले कुछ दिनों के अंदर आपके सामने जो भी आपकी जो शिकायतें हैं, कुछ सपने हैं, उन सब को पूरा कैसे करना है उसकी भी तैयारी आपके पास आपके सामने रख दी जाएगी। उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, है ना। जैसे आप आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि भी एक एक बहुत शानदार एक्सप्रेस वे बना है ना, जो दिल्ली से मुंबई के लिए बन रहा है। उसमें से एक स्ट्रेच चालू हुआ है जयपुर तक के लिए, है ना। वो जो स्ट्रेच तैयार हुआ है वो मक्खन की तरह है। उससे पहले भी लोगों ने हाईवे बनाए हैं, लेकिन अब एक्सप्रेसवे का जमाना है। तो ये एक्सप्रेसवे आपके सामने कुछ दिनों में आपके सामने रखा जाएगा, एंड आई एम श्योर इसके बाद आपके पास जिंदगी में कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है किसी और चीज की जरूर कमी हो, लेकिन जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन अटेंड करने के लिए आई थिंक काफी धैर्य आपने रखा और काफी टाइम आपने मेरे साथ दिया। ऐसे ही सेशंस आगे भी और बेहतर सेशंस, मतलब ये तो आज तो हमारा इंटरेक्टिव सेशन था, और पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ वो और आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो तो आपको सबको पता है कि भाई हमारा पैनोरामा स्वैप, बी ब्रिज और ब्लॉकचेन पूरा एक इकोसिस्टम हमारा कंप्लीट रेडी है ना, ऑलमोस्ट। तो ये रेडी है, बस इसको किस तरीके से आपके सामने पेश करना है। क्योंकि अगर अच्छा सा चीज बना हो और उसको सही ढंग से अगर प्रेजेंट नहीं करें, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि हम सब लोग, अगर मैं बात करूं तो एक भूखे शेर बैठे हुए हैं हम लोग, है ना। भूखे शेर हैं, और हमारे सामने अगर कोई चीज रख दी जाए तो हो सकता है हम खाएं या नहीं खाएं, लेकिन इतने सारे लोग हैं उसको मतलब किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी गलती को ना करते हुए एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उस आपको सामने लाने के लिए मंथन चल रहा है। और उस मंथन में जैसी जो भी चीजें निकल के आएंगी अगले कुछ दिनों के अंदर आपके सामने परोसा जाएगा, एंड आई एम श्योर वो पकवान इतना शानदार, इतना लजीज होने वाला है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, है ना। इसी एक अश्योरेंस के साथ मैं गिरीश कुलकर्णी आप सबसे विदा लेता हूं, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे इस एक शानदार क्या कहते हैं लीडर के साथ, शानदार प्रेजेंटेटर के साथ,
और बहुत सारे ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों अब वक्त जो है ना सिर्फ अब अपडेट्स के हैं, खुशखबरियों के हैं। इनफैक्ट अपडेट्स तो नहीं कह सकते हम लोग, खुशखबरियों का है, जो कि अगले कुछ घंटों में, कुछ समय में, कुछ वक्त में, बहुत कम वक्त में आप तक ये सारी खुशखबरियां आनी शुरू हो जाएंगी। और आपका जितना सब्र अभी हुआ है, बस उस सब्र का अब फल खाने का वक्त आ गया है। तो बस इंतजार करिए कुछ और घंटों का। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल एक बहुत जबरदस्त लीडर के प्रेजेंटेशन के साथ, कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए आप सबको एक सुखमय जिंदगी का क्या कहते हैं आशा करते हुए आप सबसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।